देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, बॉटनिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर। मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक है ऑक्सीजन। देवियों एवं सज्जनों, कभी कभी आपके दिल में यह ख्याल आता होगा कि ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहा जाता है? नेचर में ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है? क्या नेचर के द्वारा बनाए हुए किसी जीव में होता है? वह जीव कौन सा है? वो जीव के कौन सा ऑर्गन्स अंग में ऑक्सीजन का निर्माण होता है? नेचर ने उस जीव में ऐसा क्या खास गिफ्ट प्रदान किए हैं जिससे वे ऑक्सीजन का निर्माण कर पा रहे हैं? क्या वे जीव सिर्फ अपने लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं? क्या मनुष्य ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं? नहीं तो क्यों? ऑक्सीजन का आपके बॉडी में क्या रोल है? अचानक ऑक्सीजन के डिमांड का कारण कहीं मास्क का साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपका लंग्स, फेफड़े स्वच्छ और मजबूत रहे? क्या आप चाहते हैं कि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हेल्थ सेंटर किसी नेचुरल प्लेस में बने? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर, आपके ऑफिस में ऑक्सीजन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैलेंस में रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी में ऑक्सीजन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैलेंस में रहे? देवियों एवं सज्जनों, मैं इस लेक्चर में अध्यात्म, नेचुरल साइंस और लाइफ साइंस के जटिल और रहस्यपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा, जिन्हें मैं सरल भाषा में आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो अदृश्य हैं, यानी दिखाई नहीं देते हैं, जैसे लव इज गॉड। यहाँ ना लव दिखाई देते हैं, ना ही गॉड दिखाई देते हैं, ना ही प्रेम दिखाई देते हैं, ना ही भगवान दिखाई देते हैं। फिर भी हम हटली ये फील करते हैं कि लव भी है और गॉड भी है, प्रेम भी है और भगवान भी है। व्हाई इज कॉल्ड लव इज गॉड? क्यों कहा जाता है कि प्रेम भगवान है? जब ये लव, ये प्रेम, ये प्यार अपने चरम सीमा पे होते हैं, तब ये लव, ये प्रेम, ये गॉड भक्ति में बदल जाते हैं। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। जब हम लव करते हैं और वह भक्ति में बदल जाते हैं, तब हमारा हार्ट कंसंट्रेट होने लगता है उनके प्रति जिनसे हम लव करते हैं। यानी जब हम प्यार करते हैं तो हमारा दिल एकाग्रचित्त होने लगता है उनके प्रति जिनसे हम लव करते हैं। अध्यात्म या ध्यान की ऐसी स्थिति में हमारा दिल यानी हमारा मन जागृत हो जाते हैं, यानी जाग जाते हैं। जब हमारा मन यानी हमारे आत्मा जाग जाते हैं
तब हमारे मन यानी हमारे आत्मा को परमात्मा का सिग्नल मिलने लगते हैं। परमात्मा द्वारा भेजे गए संदेश आत्मा को मिलने लगते हैं। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा हमें कहते हैं, यानी हम सीधे तौर पर परमात्मा के आदेश का पालन करें। देवियों एवं सज्जनों, जब हम प्रेम की चर्चा कर ही रहे हैं तो चलते हैं भगवत गीता की ओर। भगवत गीता में लव ऑफ गॉड यानी प्रेम के देवता प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य जीवन भर सफलता और पैसे के पीछे भागता रहता है और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है। फिर उस कमाए हुए पैसे का उपयोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में लगाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाते हैं, इनका लाइफ स्टाइल ब्रांडेड होने लगते हैं, नेचर से दूरी बढ़ने लगते हैं। ये नेचर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना नेचर ने किया है। नेचर ने ही वायुमंडल को बनाया है, नेचर ने ही धरती को बनाया है, नेचर ने ही धरती पर सारे जीवों को बनाया है, नेचर ने ही धरती पर सबसे प्रिमिटिव जीव, सबसे सरल जीव वायरस को बनाया है, तो नेचर ने ही सबसे एडवांस जीव, सबसे जटिल जीव मनुष्य को बनाया है, नेचर ने ही ऑक्सीजन को भी बनाया है। देवियों एवं सज्जनों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीजन है क्या। सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। सांसों में आप जिस वायु को लेते हैं वह वायु ऑक्सीजन ही है। देवियों एवं सज्जनों, ऑक्सीजन को प्राण वायु क्यों कहा जाता है? कुछ समय पहले तक शायद ही किसी को पता होंगे कि ऑक्सीजन किस चिड़िया का नाम है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि आप सभी ऑक्सीजन से कितना लव करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि जिनके बगैर आप एक पल भी नहीं रह सकते हैं, एक पल भी रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नाम से ही आप स्पष्ट है, प्राण वायु यानी प्राण के लिए वायु। जब तक ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रहा है, प्राण है, जान है, जो ही ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, जान चले जाएंगे। यानी ऑक्सीजन इज रन, लाइफ इज रन, ऑक्सीजन क्लोज, लाइफ इज क्लोज। नेचर द्वारा बनाए हुए वनस्पति जगत के सारे वनस्पति ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, चाहे वह एल्गी हरेकाई हो या जिन्हें आप हरेकाई कहते हैं, या बड़े बड़े वृक्ष, बरगद का पेपल, सभी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इन पेड़ पौधे में पाए जाने वाले एक खास ऑर्गन्स जिन्हें पत्ती कहते हैं, में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेचर ने इसके सेल्स में, इसके कोशिकाओं में एक खास गिफ्ट प्रदान किए हैं, जिसे बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में क्लोरोफिल या हरितलवक कहते हैं। सेल्स या कोशिका क्या है? जैसे ईंट से घर का निर्माण होता है, तो ईंट घर की इकाई यानी यूनिट है। उसी तरह सेल या कोशिका से जीव का निर्माण होता है। सेल या कोशिका जीवों की इकाई यानी यूनिट है। पेड़ पौधे सिर्फ अपने लिए ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते हैं,
ये धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या वायरस, इन सबों के लिए ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी हवा में ऑक्सीजन है तो वायरस भी है। यह बात मैंने 1 साल पहले ही बता चुका हूँ, अब यह प्रूव्ड भी हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, क्या मनुष्य ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं? नहीं तो क्यों? आइए इससे डिस्कस करने के लिए देखते हैं कि एक शिशु का निर्माण कैसे होता है। शिशु का निर्माण गर्भ में होता है। देवियों के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है। देवियों और सज्जनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप के समय स्पर्म यानी शुक्राणु देवियों के गर्भ में पहुंचते हैं, जहां देवियों के एक यानी अंडाणु से ये स्पर्म यानी शुक्राणु मिलते हैं। गर्भ में शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं। मिलने के बाद एक सेल बनते हैं जिसे जायगोट कहते हैं। फिर से आप एक बार सुन ले, इस सेल को जायगोट कहते हैं। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। जायगोट को जिंदगी का पहला सेल कहा जाता है। अब यदि नेचर ने इस सेल में वह गिफ्ट जिसे पेड़ पौधों को प्रदान किए हैं, जिन्हें क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं, को इस सेल में यानी क्लोरोफिल या को इस सेल में डाल दिए होते तो इस सेल से जिस शिशु का निर्माण होता, वह शिशु जन्म के बाद ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते थे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है, चूंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करना नेचर के खिलाफ है। देवियों एवं सज्जनों, अचानक ऑक्सीजन के डिमांड का कारण कहीं मास्क का साइड इफेक्ट तो नहीं है? आप तो ये सब जानते हैं कि मास्क कोरोना को अंदर जाने से रोक रहा है। क्या कहीं ये ऑक्सीजन को भी तो अंदर जाने से तो नहीं रोक रहा है? यानी लंग्स को जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में मिल पा रहा है? क्या लंग्स के सारे सेल्स या टिश्यूज को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है? धीरे धीरे इनके सेल्स और टिश्यूज कमजोर होते चले गए। इनके कार्य क्षमता में धीरे धीरे ह्रास होने लगे और इन्फेक्शन होने पर इसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और अचानक ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गए। चूंकि ये मेरा पर्सनल विचार है। देवियों सज्जनों, क्या आप चाहते हैं कि आपका लंग्स स्वच्छ और मजबूत रहे? तो आइए मैं कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके लंग्स स्वच्छ और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देवियों, सबसे पहले तो आप गुनगुने पानी से स्नान करें। स्नान के बाद अपने ब्रेस्ट और उसके आसपास के एरिया को अच्छी तरह पोंछ लें, खास करके ब्रेस्ट के लोअर पार्ट पर जहां मॉइस्चर रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद जो भी वस्त्र धारण करे वह स्वच्छ और ड्राई हो। आप अपने सर और सर के बाल को भी अच्छी तरह ड्राई कर ले, पोंछ लें। कुछ देर तक सूर्य नमस्कार करें और इसके बाद आप धूप में ऐसे पोजीशन में खड़े रहे। इसके बाद आप अपने वक्षस्थल के वस्त्र को हटाकर धूप में ऐसे पोजीशन में खड़े रहे कि वक्षस्थल पर सूरज की सीधी किरणें पड़े। इससे वह मॉइस्चर फ्री और ड्राइड तो होंगे ही, साथ ही साथ उसका नेचुरल सैनिटाइज भी हो जाएंगे। सज्जनों, आप भी गुनगुने पानी से स्नान करें। स्नान के बाद
अपने चेस्ट को अच्छी तरह पोंछ ले, इसे ड्राई कर ले। सर और सर के बाल को भी अच्छी तरह पोंछ ले, ऐसे ड्राई कर ले। धूप में कुछ देर तक आप सूर्य नमस्कार करें और धूप में ऐसे पोजीशन में खड़े रहे कि आपके चेस्ट पर सूर्य की सीधी किरणें पड़े। इससे आपका चेस्ट मॉइस्चर फ्री और ड्राई तो होंगे ही, साथ ही साथ इसका नेचुरल सैनिटाइज हो जाएंगे। आप जब भी भोजन करें, जो भी भोजन करें, वह आप जब भी भोजन करें, जो भी भोजन करें, वह घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी फ्रेश गर्मा गर्म हो। 1-2 कली कच्चे लहसुन को शामिल करें। बासी खट्टे फ्रीज में रखा हुआ भोजन न ग्रहण करें। फास्ट फूड, ठंडा, आइसक्रीम, दही का यूज न करें। फ्रिज का पानी न पिए। आप अपने घर, अपने कार, अपने ऑफिस के एसी बंद कर दे, इनके दरवाजे खिड़कियां खोल दे, पर्दे को हटा दे, ताकि स्वच्छ और ताजी हवाएं कमरे में आ जा सके। आप ब्रांडेड लाइफ की जगह नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप नेचुरल प्लेस में बिताएं, खुली जगह में बिताएं। हवा की ओर मुख करके लंबी लंबी सांसें लें। यदि ये सारे टिप्स आप अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपका लंग्स स्वच्छ और मजबूत तो रहेंगे ही, साथ ही लंग्स का ब्लड सर्कुलेशन भी बैलेंस में रहेंगे। देवियों सज्जनों, जिन्हें सांस का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, उनके लिए अस्थायी हेल्थ सेंटर किसी नेचुरल प्लेस में होना चाहिए और उसका डिजाइन कुछ इस तरह हो कि जिस दिशा से भी हवा चले, फ्रेश और ताजी हवाएं अंदर आ जा सके। वह चाहे समुद्र के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, खुले मैदान में हो या पहाड़ों जंगलों के बीच में हो। देवियों सज्जनों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर, आपके ऑफिस में ऑक्सीजन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैलेंस में रहे? तो आप अपने घर और आसपास जितने भी खाली जगह है वहाँ किचन गार्डन्स लगाएं, गार्डन्स लगाएं। यदि आप किचन गार्डन्स लगाते हैं तो आपको ऑर्गेनिक साफ से, यदि आप किचन गार्डन्स लगाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक साग सब्जी तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ ऑक्सीजन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बैलेंस में रहेंगे। यदि स्पेस ना हो, जगह ना हो, तो आप बरामदे में ही गमले में पौधे लगाएं। एक जगह के लिए 2 गमले रखें, ताकि एक को धूप में रखें, दूसरे को बरामदे में रखें, ताकि पौधे को धूप भी मिलता रहे और आपको ऑक्सीजन भी। किसी फर्टिलाइजर केमिकल का यूज ना करें, नहीं तो पॉल्यूशन हो सकता है। गोबर मिश्रित मिट्टी का यूज करें या वृक्ष के नीचे की मिट्टी का यूज करें। आप जो चाय बनाते हैं, जो चाय पत्ती बचता है, उस चाय पत्ती का यूज आप खाद के रूप में कर सकते हैं। देवियों एवं सज्जनों, यदि पॉसिबल हो तो आप अपना ऑफिस किसी नेचुरल प्लेस में चलाएं, खुले आसमान के नीचे चलाएं, वृक्ष के नीचे चलाएं। यहाँ आपको काम करने के दौरान जो टेंशन या तनाव होता है वो ना होंगे। आपके काम करने की रफ्तार बढ़ जाएंगे। आप मस्ती और आनंद में काम कर पाएंगे। आप अपने टारगेट को वक्त से पहले पूरा कर पाएंगे। आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक का भी खतरा नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैलेंस में होता है। देवियों सज्जनों, क्या आप चाहते हैं कि आपके सोसाइटी में ऑक्सीजन का क्वालिटी एंड क्वांटिटी बैलेंस में रहे? यदि आप भीड़ भाड़ वाले लोकेशन में नहीं रहते हैं तो यह काम काफ़ी आसान है। जितना भी आपको जगह मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएं। लेकिन यदि आप भीड़ भाड़ वाले लोकेशन में रहते हैं तो यह काम काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन पहले आप थोड़ा स्टडी करें कि भीड़ भाड़ का कारण क्या है, इससे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। डस्ट पार्टिकल्स धुएं का कारण क्या है, इससे धीरे धीरे कम करते हुए शून्य तक कैसे लाया जा सकता है।
इसके बाद आप अपने स्थानीय विधायक से मिले, प्रशासन से मिले, वह इस काम में आपका जरूर मदद करेंगे। आपको जितने भी फंड की आवश्यकता होंगे उतने फंड की व्यवस्था आपके विधायक करेंगे, प्रशासन करेंगे। बस आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस काम में लग जाना है। देवियों एवं सज्जनों, बगैर खाए पिए आप कुछ समय तक रह सकते हैं, क्योंकि नेचर ने आपके बॉडी में एनर्जी बैंक बनाया है। लेकिन बगैर ऑक्सीजन के आप एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि नेचर ने आपके बॉडी में कोई ऑक्सीजन बैंक नहीं बनाया है। आपको हर पल ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए आप सभी यह प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक आपका लोकेशन ग्रीन जोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आप सभी चैन की सांस नहीं लेंगे। धन्यवाद।